हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अननोन प्रॉपर्टीज और नोन प्रॉपर्टीज क्या होता है और किस तरीके से हम अननोन प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर सकते हैं डीसिलाइजेशन के टाइम पे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू इग्नोर अननोन प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग डीसिरियलाइजेशन। अननोन प्रॉपर्टीज को हम डीसिलाइजेशन के टाइम पे इग्नोर कैसे करेंगे। अभी अननोन प्रॉपर्टीज क्या है, ये अननोन प्रॉपर्टीज क्या है, नोन प्रॉपर्टीज क्या होता है, अननोन प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हमें अननोन प्रॉपर्टीज को इग्नोर कैसे करना है ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक जेएसएन ऑब्जेक्ट लिया है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, इसमें ये है हमारे नोट्स, ये हमारे कीज हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी, मैरिड। ठीक है, ये हमारे सारे कीज हैं। इसका हम एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे, इस जेसन ऑब्जेक्ट का हम पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। अब इसी एग्जांपल को हम लोगों ने पहले के सेशन में भी लिया है, इसी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के इसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने पहले के सेशन में भी लिया हुआ है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पोजो क्लास क्रिएट किया हुआ है इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो एक बार हम प्रैक्टिकल के लिए एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे इसका पोजो क्लास क्रिएट किया था। तो ये डेस्कटॉप पे आइकन है एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ हमें प्रोवाइड करना है वर्क स्पेस। तो ये रेस्ट एश्योर्ड वर्क स्पेस हम लोगों ने इस सीरीज के स्टार्टिंग में क्रिएट किया था और इस सीरीज के सारे सेशंस में हम इसी वर्क स्पेस को यूज करते आ रहे हैं। तो आज के सेशन में भी हम इसी वर्क स्पेस को यूज करेंगे। तो हम इसी वर्क स्पेस को रहने देते हैं और मैंने यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर दिया और ये एक मेवन प्रोजेक्ट रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग के नाम से हम लोगों ने सीरीज के स्टार्टिंग में किया था और जो भी डिपेंडेंसीज हैं रेस्ट एश्योर्ड की, टेस्ट एनजे की, वो सारी हम लोगों ने pom.xml में अपडेट पहले ही कर ली थी। ठीक है, ये रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी हम लोगों ने इसमें ऐड की हुई है, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है, जेसन सिंपल की भी डिपेंडेंसी इसमें ऐड की हुई है और जैक्सन डेटा बाइंड की डिपेंडेंसी भी हमने इसमें ऐड की हुई है। तो ये सारी डिपेंडेंसी हम लोगों ने पहले ही ऐड की हुई है और टेस्ट एनजी का जो प्लगइन है वो भी हम लोगों ने एक्लिप्स आईडी में इंस्टॉल किया हुआ है। अब आज के सेशन के लिए हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। तो ये एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है, इस फोल्डर में हम लोगों ने पहले के सारे सेशंस के पैकेज क्रिएट किए हुए हैं। इसी फोल्डर में हम आज के सेशन के लिए भी एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, यहाँ दे देते हैं पैकेज का नाम, मैंने दे दिया सेशन 26 एंड फिनिश। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का, ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है, इसका पोजो क्लास हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कब क्रिएट किया था। सेशन 25 में, सेशन 24 में, सेशन 23 में, सेशन 22 में, सारे प्रैक्टिकल सेशन में हम लोगों ने इसी पोजो क्लास को यूज किया है। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय डॉट जावा, ये पोजो क्लास हम लोगों ने सेशन 20 में क्रिएट किया था। ठीक है, और इसी क्लास को हम हर सेशन में रीयूज करते आ रहे हैं। तो आज के सेशन में भी पोजो क्लास में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी हमारे ये नोड्स होते हैं, जो कीज हैं, इनका हम प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी एंड मैरिड, तो इन सारे कीज का हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इनके गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट कर लिए। फर्स्ट नेम को सेट करने के लिए सेट फर्स्ट नेम मेथड और लास्ट नेम को सेट करने के लिए सेट लास्ट नेम मेथड। ठीक है, फर्स्ट नेम को गेट करने के लिए, फेच करने के लिए गेट फर्स्ट नेम मेथड, लास्ट नेम को फेच करने के लिए गेट लास्ट नेम मेथड। तो सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, इन सबका हम लोगों ने क्या किया है, गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट किया है और हमारा ये पोजो क्लास कंप्लीट है। तो ऐसा करते हैं, हम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने कॉपी कर लिया। अब चाहो तो डायरेक्टली इस क्लास को आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है कि आप इस पैकेज में कॉपी करो, आप डायरेक्टली भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ सेशन 26 में मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और जो भी हमारी रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है हम इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और हमें यहाँ पे एड्रेस नहीं चाहिए,
हम चाहते तो डायरेक्टली हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हमारा इस पैकेज में था सेशन 20 से, हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते थे अपनी क्लास में। अब टेस्ट केस राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो सेशन 26 पैकेज पे ही हमने राइट क्लिक किया एंड न्यू क्लास। क्लास का नाम दे देते हैं डेमो इग्नोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और हमें इसमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम टेस्ट एंजी यूज कर रहे हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड फिनिश कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये पेलोड क्रिएट करना है, हमें ये पेलोड क्रिएट करना है। तो इस पेलोड को यहां से हम कर लेते हैं कॉपी। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक टेस्ट मेथड, पब्लिक वॉइड। मेथड का नाम दे दिया मैंने test1। अब ये जो मेथड है ये है एक टेस्ट मेथड, तो इसके ऊपर यहाँ पे हमें राइट करना है @test annotation, और इसका हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये कैपिटल टी आएगा, और इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं टेस्ट का। जस्ट सेकेंड, org.testng.annotation। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पेलोड के लिए, इक्वल्स। अब डबल कोट्स में जो पेलोड हमने यहाँ से कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारा ये पेलोड यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें डीसिलाइजेशन करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें इस पेलोड को हमें कन्वर्ट करना है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। इस पेलोड को हमें कन्वर्ट करना है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज करेंगे। पहले भी हम लोगों ने सेशन 20 में किया था डीसिलाइजेशन एंड सीरियलाइजेशन। तो डीसिलाइजेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज किया था। ये देखिए, कन्वर्ट जेएसएन स्ट्रिंग टू क्लास ऑब्जेक्ट। तो यहां भी वही कर रहे हैं ना हम। ये हमारा जेएसएन स्ट्रिंग है, ये पेलोड। अब हमें इसको क्या करना है, क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। कौन से क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें यही करना है, ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का एक हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, इसको यहां से मैंने कॉपी कर लिया, और यहां पे हम क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का एक वेरिएबल। ऑब्जेक्ट मैपर क्लास को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जैक्सन डेटा बाइंड की डिपेंडेंसी इसमें ऐड करनी होगी। pom.xml में ये जो फाइल है ना pom.xml, इसमें हमने यहाँ पे ये डिपेंडेंसी ऐड की हुई है जैक्सन एपीआई की। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज करने के पहले इस डिपेंडेंसी को pom.xml में आप लोगों को ऐड करना होगा। और डिपेंडेंसी कहाँ से मिलेगी, तो आप इस यूआरएल पे जाएंगे। पहले भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ये, मेबन रिपोजिटरी में आप इस यूआरएल पे जाएंगे। ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, और ये मैं ओपन करती हूँ क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, जैक्सन डेटा बाइंड की डिपेंडेंसी आपको मेबन रिपोजिटरी से कॉपी करनी है, और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन है विथ मैक्सिमम यूजेस वो आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ 2.14.1 ले लीजिए, या फिर 2.14.2 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जिस पे भी आपको चाहिए आप इस पे लेटेस्ट वर्जन ले लीजिए, आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे से ये डिपेंडेंसी आपको कॉपी करना है, राइट क्लिक कॉपी, और ये आपको pom.xml ओपन करके यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर ये डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और उसके बाद आप जैसे ही सेव करेंगे, मेवन डिपेंडेंसीज फोल्डर में जैक्सन डेटा बाइंड की जो भी जार फाइल्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी फाइल्स है, वो अपने आप डाउनलोड होकर कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का वेरिएबल। ऑब्जेक्ट मैपर दे दिया हमने, वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, और साथ साथ हम इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट com.fasterxml.jackson.databind। ठीक है, अब हमने इंपोर्ट कर लिया। और हमने अभी क्या किया था, हमने यहाँ से एक स्टेटमेंट कॉपी किया था। ये तो डिपेंडेंसी आ गया, हमने अभी एक स्टेटमेंट कॉपी किया था डीसिलाइजेशन का। सेशन 20 से
ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। और ये पूरा ही मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हमें प्रिंट भी तो करना है ना। ये देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा पेलोड जिसे हमें कन्वर्ट करना है जो स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो ये पेलोड हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं और एम्प्लॉय डॉट क्लास, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर क्रिएट लोकल वेरिएबल ऑब्जेक्ट मैपर, ये हमने क्रिएट किया तो है। ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन हमें यहाँ पे ऐड करना है, थ्रो डिक्लेरेशन, वो यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू, ये स्ट्रिंग से क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए है। ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू, फिर जिस स्ट्रिंग को आपको कन्वर्ट करना है, और फिर यहाँ पे जो क्लास है आपकी। ठीक है, तो हमारी क्लास है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट क्लास। और ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एम्प्लॉय क्लास में कन्वर्ट कर देगा और स्टोर हो जाएगा emp2 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्लास के जितने भी गेट मेथड्स हैं उनको कॉल करके हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया है मैरिड का, क्योंकि यहाँ पे मैरिड भी है ना। तो आई थिंक हम लोगों ने जो पोजो क्लास क्रिएट किया है उसमें मैरिड को ऑप्शन ही नहीं दिया है, फील्ड नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं पोजो क्लास में, मैरिड के लिए भी ये बुलियन फील्ड होगा, प्राइवेट बुलियन मैरिड। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया, प्राइवेट बुलियन मैरिड, मैरिड के लिए। अब हमें क्या करना होगा, इसका गेटर एंड सेटर भी चाहिए होगा। तो जहां भी आपको गेटर एंड सेटर क्रिएट करना है वहां पे आप अपना कर्सर प्लेस कीजिए, देन राइट क्लिक, सोर्स एंड जनरेट गेटर एंड सेटर, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप, हमें दोनों चाहिए, गेटर भी चाहिए और सेटर भी चाहिए, तो यहाँ पे इज मैरिड एंड सेट मैरिड। ठीक है, इज मैरिड हो गया ये गेटर मेथड, और सेट मैरिड बुलियन मेथड है, ये बुलियन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा टू असाइन द वैल्यू टू द मैरिड फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया गेटर एंड सेटर, ये हो गया हमारा गेटर और ये हो गया हमारा सेटर। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं इज मैरिड फील्ड को भी, इज मैरिड emp2 डॉट emp2, जस्ट अ सेकेंड, emp2 डॉट, हमने मेथड का नाम दिया ना अभी, इज मैरिड दिया है, तो ये आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ इधर ही आना चाहिए, emp2 डॉट इज मैरिड क्रिएट फील्ड। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो इंपोर्ट हो गया ना सेशन 20 से, ये सेशन 20 से नहीं आएगा, इससे प्रॉब्लम आ रही है। हमारा ये आएगा सेशन 26 से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट मिल जाएगा, अब हमें यहाँ पे इज मैरिड मिल जाएगा, सॉरी, डॉट इज मैरिड, क्योंकि इज मैरिड मेथड है वो सेशन 26 पैकेज के एम्प्लॉय क्लास में है, सेशन 20 पैकेज के एम्प्लॉय क्लास में नहीं है। और यहाँ पे गेट फर्स्ट नेम में भी कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ प्रॉब्लम है, चेंज इट टू गेट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया और प्रिंट कर लिया, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट।
तो ये देखिए ये सारे फील्ड्स यहाँ पे कन्वर्ट होके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में हमारे प्रॉपरली कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमने उनको प्रिंट भी कर लिया है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये नोन प्रॉपर्टीज और अननोन प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखिए, जो प्रॉपर्टीज पोजो क्लास में है, जो फील्ड्स पोजो क्लास में है, वो नोन है, और जो नहीं है वो अननोन है। अब ये एम्प्लॉय डॉट जावा ये है हमारा पोजो क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी, मैरिड, ये सारे फील्ड्स हैं इस जेसन ऑब्जेक्ट के। ये सारे फील्ड्स है ना यहाँ पे, तो ये सारे प्रॉपर्टीज नोन है। अब जो यहाँ पे नहीं है वो अननोन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिया फुल नेम का, या कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे फुल नेम का ऐड कर दिया। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे एक फुल नेम ऐड कर दिया। यहाँ पे कॉमा भी आएगा। ठीक है, अब ये फुल नेम इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में यहाँ पे तो है, लेकिन पोजो क्लास में नहीं है। तो फुल नेम क्या हो गया पोजो क्लास के लिए, ये अननोन हो गया, ये नोन प्रॉपर्टी नहीं होगा, सिर्फ ये सारे नोन है, फुल नेम अननोन है। तो ये होता है नोन प्रॉपर्टी एंड अननोन प्रॉपर्टी ऑफ पोजो क्लास। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये सारी नोन प्रॉपर्टीज में से हम कोई मिस कर दे, जो हम यहाँ पे पेलोड क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी एंड मैरिड, ये सारी नोन प्रॉपर्टीज हैं एम्प्लॉय क्लास की। ये सारी नोन प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि ये सारी पोजो क्लास में प्रेजेंट है, तो ये सारी नोन प्रॉपर्टीज हैं। अब इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी हमने जो यहाँ पे पेलोड क्रिएट किया है इसमें से हम मिस कर दें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से मैरिड को हटा देते हैं। ये नोन प्रॉपर्टी है मैरिड, हम यहाँ से मैरिड को रिमूव कर देते हैं, ये हम यहाँ से मिस कर देते हैं। तो हमने ये मैरिड की वैल्यू यहाँ से हमने हटा दी, और ये यहाँ से हम कॉमा भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें मैरिड की इंफॉर्मेशन नहीं दी है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, इस स्ट्रिंग में हमने मैरिड की इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने रिमूव कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसिलाइजेशन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बिहेवियर होता है, मैरिड में क्या मिलेगा हमें। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो ये देखिए फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया, हमने यहाँ पे प्रिंट किया ना, प्रिंट आफ्टर जेसन ऑब्जेक्ट टू क्लास ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी एंड इज मैरिड। फर्स्ट नेम सुरेश मेहरा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम सुरेश, लास्ट नेम मेहरा, जेंडर मेल, एज 35, सैलरी मिल गया। अब यहाँ पे देखिए इज मैरिड में क्या मिला, फॉल्स आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे मैरिड की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फॉल्स क्या है, फॉल्स बुलियन का डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे अपने आप इसने डिफॉल्ट वैल्यू दिखा दिया। ठीक है, तो नॉन प्रॉपर्टी हमने मिस किया, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू थी यहाँ पे वो आ गई इज मैरिड की। जब हमने यहाँ पे गेट किया तो क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई जो बुलियन की होती है। अभी तो हमने यहाँ पे नोन प्रॉपर्टी को मिस किया। अब हम अगर किसी अननोन प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम ऐड कर दे, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे फुल नेम है हमारे इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे फुल नेम है। ठीक है, ये हमने फुल नेम ऐड किया ना, ये फुल नेम है यहाँ पे एक की, लेकिन पोजो क्लास में फुल नेम नहीं है। जो एम्प्लॉय पोजो क्लास हमने क्रिएट किया यहाँ पे फुल नेम का वेरिएबल नहीं क्रिएट किया है, तो फुल नेम क्या हो गया, पोजो क्लास के लिए अननोन है, अननोन है। अब हम इस अननोन प्रॉपर्टी को अगर हम इस पेलोड में ऐड कर दें, ठीक है, करके देखते हैं। तो यहां पे हम ऐड कर देते हैं पहले तो एक कॉमा, और इज मैरिड तो था ही था, और इज मैरिड के बाद भी यहाँ पे हम एक कॉमा ऐड कर देते हैं, और एक हम स्ट्रिंग और ऐड कर देते हैं इसमें, और ये हो जाएगा हमारा फुल नेम। फुल नेम, फुल नेम में वैल्यू सुरेश मेहरा, और यहां से कॉमा हटा देते हैं क्योंकि हमारा लास्ट की है, लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक अननोन प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, क्योंकि ये फुल नेम हमारे पोजो क्लास में नहीं है, इसलिए फुल नेम हो गया ये अननोन प्रॉपर्टी। अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, अब क्या होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो डीसिलाइजेशन हो रहा है उसका क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट।
और ये देखिए यहाँ पे है एक एरर। एरर में क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी एक्सेप्शन। ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी एक्सेप्शन। अब इस तरीके के एक्सेप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड फील्ड फुल नेम सेशन 26 डॉट एम्प्लॉय नॉट मार्क्ड एज इग्नोरेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फुल नेम जो है ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये अननोन प्रॉपर्टी है। फुल नेम है अननोन प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज तो है 6 नोन प्रॉपर्टीज। लास्ट नेम इज नोन, मैरिड इज नोन, सैलरी इज नोन, फर्स्ट नेम इज नोन, एज इज नोन, जेंडर इज नोन, बट फुल नेम इज नॉट नोन। तो फुल नेम हो गया अननोन प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना होगा? इस एक्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें इस अननोन प्रॉपर्टी को इग्नोर करना होगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि नोन प्रॉपर्टीज और अननोन प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब इस अननोन प्रॉपर्टीज को इग्नोर कैसे करना है हमें वो देखना है। आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो उसको इग्नोर करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है यूजिंग @JSON इग्नोर प्रॉपर्टीज एनोटेशन। तो पहले हम इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, पहले इस तरीके को देखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मैपर को भी यूज करके देखेंगे, इसको यूज करके हम कैसे इग्नोर करते हैं। तो इसमें हमें ये वाला एनोटेशन यूज करना है, @JSON इग्नोर प्रॉपर्टीज एनोटेशन। ये एनोटेशन जैक्सन API लाइब्रेरी का है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है? ये हमें यूज करना है क्लास लेवल पे। तो यहाँ पे जो पोजो क्लास है, इसमें क्लास लेवल पे यहाँ पे हमें @JSON इग्नोर प्रॉपर्टीज, ठीक है, और यहाँ पे हमें इग्नोर अननोन को ट्रू करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में इग्नोर अननोन, इस पैरामीटर को हमें ट्रू सेट करना है। तो क्या होगा? जो भी अननोन प्रॉपर्टीज होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब चलते हैं वापस हमारे टेस्ट मेथड में और एग्जीक्यूट फिर से करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। हमने टेस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये देखिए, अभी एरर नहीं आया ना? देखा आपने? अभी कोई एरर नहीं आया। पहले जो एक्सेप्शन आ रहा था अननोन प्रॉपर्टीज का, वो एक्सेप्शन अभी नहीं आया। ठीक है, वो अभी अननोन प्रॉपर्टी इग्नोर हो गया, हमारा डीसिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया। ये जो हमने डीसिलाइजेशन किया था यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गया। जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रिंट की है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट भी हो गई। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने @JSON इग्नोर प्रॉपर्टी एनोटेशन को यूज करके हमने अननोन प्रॉपर्टी को इग्नोर किया। अब ये तो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका है यूजिंग ऑब्जेक्ट मैपर। अब कई बार क्या होता है कि हमें इस क्लास का एक्सेस नहीं होता, पोजो क्लास का एक्सेस नहीं होता, तो उस केस में हम कैसे इग्नोर करेंगे? अगर हमारे पास पोजो क्लास का एक्सेस नहीं है तो हम ये एनोटेशन ऐड नहीं कर पाएंगे क्लास में। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस के लिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मैपर क्लास अवेलेबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कैसे करना है कॉन्फ़िगरेशन, अब ये देखते हैं। तो चलते हैं वापस कोड में, और यहाँ पे हमने जो क्लास लेवल पे एनोटेशन ऐड किया है, पोजो क्लास में हमने जो एनोटेशन ऐड किया है ना, इसको मैं यहां से कर देती हूँ कमेंट आउट। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी क्या होगा? अभी अननोन प्रॉपर्टीज इग्नोर नहीं होंगी। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, एरर आ गया, अभी अननोन प्रॉपर्टी इग्नोर नहीं हो रही है। ठीक है, आ गया ना अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी एक्सेप्शन। अब हमें ऑब्जेक्ट मैपर यूज करके इग्नोर करना है अननोन प्रॉपर्टी को। तो यहाँ ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का, इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे डॉट कॉन्फ़िगर डीसिलाइजेशन फीचर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे डीसिरियलाइजेशन फीचर डॉट फेल ऑन अननोन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमें इनम सेलेक्ट करना है फेल ऑन अननोन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बहुत सारे इनम्स है लेकिन हमें सेलेक्ट करना है फेल ऑन अननोन प्रॉपर्टीज, और इसको हमें यहाँ पे फॉल्स सेट कर देना है। ठीक है, दैट्स इट। अब इस स्टेटमेंट को राइट करने के बाद हमें पोजो क्लास में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हमें ये
एनोटेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है अननोन प्रॉपर्टीज को इग्नोर करने के लिए। ठीक है, बस हमें ऑब्जेक्ट मैपर क्लास में ऑब्जेक्ट मैपर को यूज करके हमें ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है टू इग्नोर अननोन प्रॉपर्टीज ऑफ पोजो क्लास। कॉन्फ़िगरेशन टू इग्नोर अननोन प्रॉपर्टीज ऑफ पोजो क्लास, बस दैट्स इट, इतना ही करना है हमें। अभी यहाँ पे जो ये एरर आ रहा था ना अननोन प्रॉपर्टीज का, अब ये चला जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं आप कोड को, टेस्ट केस को, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और ये देखिए अभी नहीं आया ना कोई एरर। तो जो प्रॉपर्टी अननोन थी, नॉट नोन प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ पे इग्नोर हो गई और हमारा डीसिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और जो भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे राइट किए थे वो सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी प्रिंट हो गया एम्प्लॉय का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अननोन प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर सकते हैं ड्यूरिंग डीसिलाइजेशन। तो आज के सेशन में हमने जितना भी कोड राइट किया है, मैं ये सारा कोड आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।